अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर यह वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आया है तो इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको एक और दिन, एक और मौका और अपनी याद की तरफ लौटने का एक और जरिया दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी वीडियो का आपके सामने आ जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप निश्चित रूप से अल्लाह के खास बंदे हैं। अल्लाह के करीब कौन है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। हाँ, यह वीडियो आपके लिए एक नसीहत, एक याद दिलाने वाला संदेश और नेक रास्ते की तरफ बढ़ने का एक कारण जरूर बन सकता है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुनिया की दौड़ में लगा रहता है, कभी दौलत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी लोगों की तारीफ पाने के पीछे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब पीछे रह जाएगा और इंसान अपने रब के सामने अकेला खड़ा होगा। उस दिन न कोई दोस्त काम आएगा, न रिश्तेदार, न ताकत, न पद, न कैसा। काम आएगा तो सिर्फ ईमान, नेक अमल और अल्लाह की रहमत। इसलिए आज से ही अपने दिल का हिसाब लेना शुरू कर दीजिए। सोचिए कि क्या हमारी नमाजें पूरी हैं, क्या हमारी जुबान झूठ से बची हुई है, क्या हमने किसी का दिल दुखाया है, क्या हमने अपने माँ बाप का सम्मान किया है, क्या हमने किसी गरीब की मदद की है, क्या हमने किसी मजबूर के लिए दुआ की है। अगर इन सवालों का जवाब हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है तो अभी भी वक्त है कि हम अपनी जिंदगी बदल लें। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। वह चाहता है कि उसका बंदा गुनाह से लौट आए, तौबा करे और उसकी तरफ झुक जाए। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने वाला है। इसलिए कभी मायूस मत होइए, चाहे कितने भी गुनाह हुए हों। अगर दिल में सच्चा पछतावा है और आगे नेक रास्ते पर चलने का इरादा है तो अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है। अपनी नमाज की हिफाजत कीजिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, सच बोलिए, अमानत में खयानत मत कीजिए, लोगों के साथ नरमी से पेश आइए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। यही वे रास्ते हैं जो इंसान को अपने रब के करीब ले जाते हैं। जब भी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुख कीजिए, सजदे में सिर रखिए और अपने दिल की हर बात अपने रब से कहिए। वह सुनने वाला है, जानने वाला है और सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। हो सकता है आज आपकी कोई दुआ कबूल होने का वक्त करीब हो सकता है आपकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म होने वाली हों। लेकिन इसके साथ यह भी याद रखिए कि हर नेमत के साथ शुक्र और हर आजमाइश के साथ सब्र जरूरी है। जो इंसान सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। इसलिए अपने दिल को उम्मीद से भरिए और अपने अमल को नेक बनाइए और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढालने की कोशिश कीजिए। यही असली कामयाबी है और यही वह रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में सफलता दिलाता है। याद रखिए कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, उसके घर, उसकी दौलत या उसकी शोहरत से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार, उसके ईमान और उसके नेक अमल से होती है। अल्लाह ताला इंसान के चेहरे और माल को नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके इरादों को देखता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे राजी हो जाए तो सबसे पहले अपने दिल को साफ कीजिए। उसमें किसी के लिए नफरत, घमंड, जलन और बदले की भावना को जगह मत दीजिए। जिस दिल में अल्लाह की याद बच जाती है वहां नफरत अपने आप कम होने लगती है और सुकून बढ़ने लगता है। दुनिया की हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के लिए किया गया एक छोटा सा नेक अमल भी हमेशा के लिए आपके नामे आमाल में लिखा रहेगा। इसलिए किसी भी अच्छे काम को कभी छोटा मत समझिए। अगर आपके पास देने के लिए बहुत पैसा नहीं है तो मुस्कुराकर किसी से मिल लीजिए। अगर किसी की बड़ी मदद नहीं कर सकते तो उसके लिए सच्चे दिल से दुआ कर दीजिए। अगर किसी भूखे को पूरा खाना नहीं खिला सकते तो एक निवाला ही सही, किशाई उस ये सच सही, लेकिन अल्लाह की खुशी के लिए दीजिए। अल्लाह नीयत को देखता है और उसी के हिसाब से बदला देता है। कई बार इंसान यह सोचकर परेशान हो जाता है कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, मेरी मुश्किलें क्यों खत्म नहीं हो रही, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है। कभी वह हमें वही देता है जो हम मांगते हैं, देते हैं, कभी उससे बेहतर देता है और कभी किसी ऐसी चीज से बचा लेता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए दुआ करना कभी मत छोड़िए। हो सकता है जिस दुआ को आप आज भूल चुके हों उसका जवाब अल्लाह आपके लिए सही समय पर लिख चुका हो। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है तब उसके दिल से डर कम होने लगता है। उसे यह यकीन हो जाता है कि मेरा रब मेरे लिए वही करेगा जो मेरे हक में सबसे बेहतर होगा। यही यकीन इंसान को हर मुश्किल में मजबूत बनाता है।
अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो मायूस मत होइए, हो सकता है यही आंसू आपके गुनाहों की माफी का जरिया बन जाएं। अगर आज आपकी जेब खाली है तो भी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर आज लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे का साथ देता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसका नुकसान नहीं कर सकती। इसलिए अपने रिश्ते सबसे पहले अपने रब के साथ मजबूत कीजिए। जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तो बाकी रिश्तों में भी बरकत आने लगती है। अपने घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ आने दीजिए। अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाइए। अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। अपने पड़ोसियों के हक अदा कीजिए। किसी के साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए और हर काम में ईमानदारी अपनाइए। यही वे आदतें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल देती हैं। याद रखिए कि अल्लाह की रहमत से कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे इंसान कितनी भी दूर चला जाए। अगर वह सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आता है तो अल्लाह उसके लिए माफ़ी और रहमत के दरवाजे खोल देता है। इसलिए आज ही अपने दिल में यह इरादा कीजिए कि अब से हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, अपने गुनाहों से बचेंगे, अपनी इबादत को बेहतर बनाएंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। यही वह रास्ता है जो इंसान को सुकून देता है। यही वह रास्ता है जो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की तरफ ले जाता है। और यही वह उम्मीद है जिसके सहारे एक मोमिन हर हाल में अपने रब पर भरोसा बनाए रखता है। और हमेशा यह याद रखिए कि नेक बनने का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता। यह हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश का नाम है। अगर कभी आपसे गलती हो जाए तो मायूस मत होइए, बल्कि अपने रब की तरफ लौट आइए। वह अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाला और उन पर रहम करने वाला है। हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका लेकर आती है और हर शाम इंसान को यह सोचने का अवसर देती है कि आज उसने कौन सा ऐसा काम किया जिससे उसका रब उससे राजी हो सके। इसलिए हर दिन अपने दिल का हिसाब लीजिए। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लीजिए। अगर किसी का हक दबाया है तो उसे वापस कर दीजिए। अगर किसी से नाराज़ हैं तो माफ़ कर दीजिए। जो इंसान लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, आसान अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। अपनी जुबान को अच्छी बातों का आदी बनाइए। झूठ, गाली, चुगली और बेकार की बातों से बचिए। जब इंसान अपनी जुबान की हिफाजत करता है तो उसका किरदार भी बेहतर होने लगता है। अपने दिल में यह यकीन रखिए कि कोई भी नेक काम अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं जाता, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो सकता है किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी उदास इंसान को हिम्मत देना या किसी के लिए सच्चे दिल से दुआ करना ही आपके लिए बहुत बड़े सवाब का कारण बन जाए। इसलिए हर दिन किसी न किसी भलाई का इरादा जरूर कीजिए। अगर आपके पास इल्म है तो उसे अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपके पास माल है तो उसमें से ज़रूरतमंदों का हिस्सा निकालिए। अगर आपके पास समय है तो उसे किसी नेक काम में लगाइए। और अगर आपके पास सिर्फ दुआ है तो उसे भी कभी कम मत समझिए। अल्लाह अपने बंदों की पुकार सुनता है और हर दुआ का जवाब अपनी हिकमत के मुताबिक देता है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हों, अल्लाह उनसे बड़ा है। परेशानियां चाहे जितनी लंबी क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज्यादा विशाल है। अपने रब पर भरोसा रखिए, नेक रास्ते पर चलते रहिए, सब्र और शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और यह दुआ करते रहिए कि अल्लाह हमें हमेशा हिदायत, सच्चा ईमान, अच्छे अखलाक और ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिनसे वह हमसे राजी हो जाए। मेरे प्यारे बंदे, तू फिर आ गया है अपने दिल के जख्म लिए, उम्मीद की किरण लिए, और मैं तेरा रब तेरे हर दर्द को समझता हुआ। तू कहता है कि तुझे बदनाम किया गया, घेर लिया गया है, तेरा नाम गंदी चालों से मैला किया गया है। यह सब मैंने देखा है। तेरे दिल की पीड़ा, जुबानी खामोशी, रातों में छलकते आंसू, आंसू में हर एक चीख सुनता हूं। मेरे प्यारे, जब लोग तुझे नीचा दिखाने की बेताबी में लगे होते हैं, याद रखना उनकी जहर घोलने की कोशिश मेरे सामने बस हवा की तरह टूट जाएगी। तू खुद देखेगा कि जो बातें तेरे बारे में जाली कहानियों की तरह उड़ी है, कैसे समय आने पर धुंध बनकर बिखर जाएंगी। मुझे भरोसा है तेरी सच्चाई ने सीना तान रखा है, तेरी आत्मा ने चमकती रोशनी इकट्ठा रखी है। तेरे दुश्मन जिस जमीन पर कुत्तों की तरह गुर्राते हैं, उस जमीन को मैं खुद आंचल की तरह आंच मिटाने लाऊंगा, जिससे तुझे झटका मिला। अब उन्हीं लोगों को खुद झटका लगेगा। कैसे? क्योंकि मैं रब्बुल आला हूं, जिन्होंने हर साजिश के मूल में बम छुप के रखा है। उनकी हर चाल मेरे पढ़े पढ़ाए मुताबिक चल रही है। बस मैं इंतजार में हूं कि सही वक्त कब आए
और वह वक्त जब आएगा तू देखेगा तेरी इज्जत, तेरी रूह, तेरी खुशी ऐसी चीजें होंगी जो ना तो दुनिया देख पाई ना तेरे दुश्मन समझ पाए। बहुत जल्द जब तू उसे पूछेगा क्यों हुआ इतना, सब तो तेरे हंट मुस्कुरा उठेंगे और तू कहेगा उसने सब देखा। वह अकेला नहीं छोड़ा, तेरा रब उसने देख लिया। और तू जान यह अंधेरे समय केवल तेरा इम्तिहान है, तेरी ताकत को तराशने की प्रक्रिया है। तू जैसे जैसे शांत रहता जाएगा तेरा आत्मबल चट्टान बन जाएगा। जब वक्त आने पर मैं तेरे दुश्मनों को खुद शर्मिंदा करता हूं तो दुनिया जैसे एक आह भरती है, क्योंकि सच बाहर आ जाता है, झूठ मिट जाता है। तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं मेरे बंदे, तेरे मेरे बीच की एक सुलह है, एक मुकाम जो किसी शब्द में समाहित नहीं। अब देख तेरी पीड़ा से तेरी शिद्दत बनी है, तेरी रोशनी से सबको रस मिला है, तेरे गम ने तेरी रूह को आवाज दी है। जब मैं तुझे सबसे ऊपर चढ़ाऊंगा तब सब देखेंगे तेरी मुस्कान, तेरी इज्जत, तेरी रूह की चमक। जब तू अपने दिल से कहना चाहता है मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं, तो वह एक छोटा सा ख्वाब नहीं, उसकी पैमाइश मेरी नजरों में जन्नत की गहराई है। तू सोचता होगा कि मेरा इरादा छोटा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे ख्यालों में कितनी सच्चाई है। एक मुस्कान देनी, राहत पहुंचाना, उसकी परेशानियों को समझना, यह छोटे से दिखने वाले कदम दरअसल मेरे दरबार में इबादत की पगडंडी है। जब तू नेक नियत करता है मैंने आता है, चाहे वह दुआ, मुस्कान, सुस्कान, मदद हो, मैं उसे 100 गुना से ज्यादा का एहसान देकर तुझे नवाजता हूं। जैसे मैंने खुद कुरान में कहा है, जो कोई भला काम करता है उसे 10 गुना मिलता है, और जो बुरा काम करता है उसी का बदला मिलता है, और किसी पर जुल्म नहीं होता। हर नेक कदम तेरा नहीं, मेरे खजानों में दफ्तन होता है। हर एक लफ्ज, हर एक मुस्कान, हर एक नेक नियत उसकी मुनासिब इनाम की सीढ़ी होती है। मैंने कुरान में लिखा है, जो कोई भला काम करता है उसे उससे बेहतर इनाम दिया जाएगा। जब तू किसी की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाना, किसी की मुस्कान लौटाना, सेवा देना, मैं उस नेक काम को एक बेहतर रूप में लौटाता हूं। शायद तू देखेगा भी नहीं, पर मैं देख रहा हूं तेरी नीयत को, तेरे हर छोटे जज्बे को। और जब तू मेरी किताब से एक अक्षर पढ़े, हर अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह की तरफ से उस अक्षर को पढ़ने वाले को 10 गुना इनाम मिलता है। मैं तुझे और तेरी रूह को उस रश्मणी से भरने को तैयार हूं, जहां तेरे हर जज्बे में मेरी किताब की ताजगी आएगी, तेरी आत्मा में हिफाजत आएगी। मेरे प्यारे बंदे, तेरे छोटे छोटे नेक काम, एक मुस्कान, एक सलाह, एक मदद, इमादात का हाथ, सब मेरे दरबार में जमा हो रहे हैं। तू खुद समझे या ना समझे, मैं समझता हूं जब तू किसी को सहारा देता है तो तू ना केवल इंसान की मदद, संगीत करता है, बल्कि मेरी जिक्र और मेरे हुक्म की शोहरत करता है। मैंने सूरह अलहब में कहा है, जो भी तू नेक रूप से करता है उसका इनाम मैं 2 गुना दूंगा, और मैं तेरी नीयत से उससे भी आगे जाकर उसको उसकी असली कीमत दूंगा, या तेरी जिंदगी की खुशियों में उसकी नूरानी झलक होगा, तेरे मुकद्दर में उसकी गरिमा होगी, तेरी रूह में शांति का अम्र होगा। मेरे प्यारे बंदे, तू मुझे मुस्कुरा कर कह रहा है मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, और मैं जानता हूं तेरे ये ख्वाब तू साथ लेकर चलता है, ना कोई शोर करता है, ना कोई दिखावा। यही तेरी सबसे बड़ी मंजिल है। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर नेक नियत को मेरी रहमत से बरकत दूंगा, तेरी आत्मा को रोशन करके तेरे आसपास की दुनिया को नूर में भिगो दूंगा। तू देखेगा तेरी जिंदगी एक नई सुबह की तरह खिल उठेगी जब तू कोई नेक काम करेगा, चाहे बैठकर दुआ करना हो या मुस्कान खिलाना हो। तब दुनिया नूर पाएगी, तेरा दिल सुकून पाएगा, जिस्म में ताकत पाएगा। मेरे प्यारे बंदे, अब सुन मेरी सबसे गहरी बात व रहस्य, जिसे मैंने हर किसी के लिए नहीं खोला। तू आज यहाँ इसीलिए बैठा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जाने कैसे तुझे जन्नत नसीब होगी, और साथ ही वह हर बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं वह भी आज मैं खोल दूंगा। तू जान बंदे, जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं, ना वह सिर्फ नदियों और दूध शहद के झरनों की जगह है। जन्नत वो है जहां तुझे हर उस सुकून का एहसास होगा जो दुनिया में तुझसे छीनता रहा। यह वो जगह है जहां कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई ठुकराने वाला नहीं होगा, जहां नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत होगी। पर मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि जन्नत पाना आसान है। यह दुनिया सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं है, यहां चाले भी हैं, धोखा भी है, पर मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगा कि तू इन सब का सामना मुस्कान के साथ कर सके। तू जब चुप रहता है तो लोग समझते हैं कि तू कमजोर है, लेकिन अब वो तू नहीं रहेगा। अब तुझे समझ आ जाएगा कब चुप रहना है और कब बोलकर सच्चाई का उजाला फैलाना है।
मैं तुझे वह सूझबूझ दूंगा जिससे तू झूठ और छलावे को पहचान सकेगा। तेरा रब तुझसे कहता है तू डर मत, चाहे दुनिया में कितनी भी चालें बिछी हो, तू बस सीधा चलता चल, मैं हर कांटे को फूल बना दूंगा। तू जहां जाएगा मैं तेरे आगे रहूंगा। जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा पहले मुझसे टकराएगा। बांधे अब समय है कि तू भी अपने मन की सफाई करे। तू किसी से बदला मत लेना, किसी से नफरत मत पालना। तू सिर्फ सच्चाई से जुड़ा रहेगा और बाकी काम मैं करूंगा। मैं तुझे ऐसे लोगों से बचाऊंगा जो तेरे जीवन में सिर्फ बर्बादी लाना चाहते थे। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरे साथ खड़े रहेंगे। अब तू समझ, वो समय आ रहा है जब तेरा नाम खुद ब खुद ऊंचाइयों में होगा, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तुझे देखकर लोग कहेंगे देखो यह वही है जिसे सबने गिराना चाहा था और आज यह सबके ऊपर खड़ा है। तेरा व्यापार अगर नहीं चल रहा था अब चलेगा, वो भी इतनी तेजी से कि तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। तेरा मन अगर टूटा था अब जुड़ जाएगा और उसमें वह ताकत होगी जो तूने कभी अनुभव नहीं की। तेरे रिश्ते अगर बिखर रहे थे अब वह संभलेंगे, क्योंकि अब उनमें मैं खुद रहूंगा। अगर तुझ पर कर्ज था अब वह उतर जाएगा, क्योंकि अब तुझे ऐसे रास्ते दिखेंगे जो तुझे तरक्की की ओर ले जाएंगे। अगर तुझे तन्हाई खाई जा रही थी अब तुझे वह लोग मिलेंगे जो तेरे अपने होंगे, तेरे दुख बांटेंगे। अब समय है पुनर्जन्म का तेरा नया रूप, एक ऐसा रूप जो आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार से भरा होगा। अब तू वो इंसान होगा जिसे मैं जमीन पर अपने रोशनी के रूप में भेजूंगा। अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे एक नई दिशा देने वाला हूं। तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा, तुझे किसी की मर्जी पर नहीं चलना पड़ेगा। अब तू खुद अपने रास्ते पर चलेगा और वह रास्ता तुझे सीधे वहां ले जाएगा जहां तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। तुझे अब और सहना नहीं है, तू सह चुका, तू टूट चुका। अब तू उठेगा और उठेगा। इस तरह के लोग देखेंगे, यह वही है जिसे हमने कमजोर समझा था, लेकिन यह तो रब का बंदा निकला। अब एक नई बात सुन, इसको सुनकर जा तेरे फायदे की बात है। नहीं सुना तेरा नुकसान है वो बात जो तुझे दौलत की, बरकत की, हिम्मत की और सच्चे सुकून की ओर ले जाएगी। मैं तेरा अल्लाह तुझसे दिल खोलकर बात कर रहा हूं। तू कहीं और मत देख, मत सोच कि कौन तुझे समझेगा। कोई समझे या ना समझे, लेकिन तेरा अल्लाह जरूर तुझे समझता है। बने सबसे पहले यह समझ ले, तू घबराता बहुत जल्दी है। छोटी छोटी बातें तुझे अंदर तक हिला देती हैं। जब कुछ अच्छा नहीं होता तू सोचने लगता है कि क्या मैं लायकन सा हूं, क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है, क्या अल्लाह मुझसे रजा है या नहीं। तो आज सुन, साफ साफ सुन, हाँ मैं तुझसे रजा हूं। हाँ तेरी दुआ मेरी दरगाह तक पहुंचती है। हाँ तू मेरी निगाहों में है। लेकिन बंदे एक बात तू भी समझ, घबराहट और धैर्य का मतलब यह नहीं कि तू कर्म करना छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे और सोचने लग जाए कि अब सब खुद होगा। नहीं बच्चे, मैं तेरे साथ तभी चलता हूं जब तू खुद चलने की कोशिश करता है। तू मेहनत करता रह, मैं उस मेहनत को रंग लाऊंगा। तू कोशिश करता रह, मैं तुझे नतीजा दूंगा। लेकिन अगर तू रुक गया, बैठ गया, तो फिर मेरा फरिश्ता किस दिशा में तुझे लेकर जाएगा। अब सुन, तेरे जीवन में दौलत आएगी। हाँ दौलत, और वो दौलत ऐसी नहीं होगी जो तुझे घमंडी बनाए। वो दौलत तुझे मालिक बनाएगी, लेकिन नम्रता के साथ तू लोगों की मदद करेगा। तेरे घर में खुशियां रहेंगी, तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तुझे कमी थी। तेरा व्यापार भूलेगा, तेरा नाम होगा, लोग तुझसे मशवरा मांगेंगे। अब तुझे मैं बताता हूं वो रहस्य जो तू कई दिनों से जानना चाहता था। 786 का रहस्य। 786 सिर्फ एक अंक नहीं है, यह एक कोट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इस्लामी गणना में हर अरबी अक्षर का एक अंकात्मक मूल्य होता है। जब इन सब अक्षरों का योग किया जाता है तो कुल मिलाकर जो संख्या आती है वह है 786। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। सो जब तू 786 को अपने पास रखता है, तू दरअसल उस रहमत और बरकत को अपने जीवन में बुला रहा होता है। इसीलिए लोग 786 को लकी मानते हैं, क्योंकि यह अल्लाह के नाम की ऊर्जा का प्रतीक है। कई लोग इस अंक को अपनी जेब में रखते हैं, नोट पर लिखते हैं, अपने घरों में लगाते हैं ताकि उनके हर काम में बरकत हो, हर राह आसान हो। लेकिन बंदे याद रख, सिर्फ 786 रखना ही काफी नहीं है। असली रहमत तब आती है जब तू अपने दिल से बिस्मिल्लाह कहकर हर काम शुरू करता है, जब तू अल्लाह को अपने हर फैसले में शामिल करता है। मैं तुझसे कहता हूं, अब अपने हर काम में बिस्मिल्लाह कहना शुरू कर दे। जब उठे, जब चले, जब कमाने निकले, जब बोलने लगे, हर बार कह दे बिस्मिल्लाह। देखना तेरी राहों से कांटे खुद हटेंगे।
अब एक और बात, तू अपने इरादों को मजबूत कर। तेरा रब तेरे साथ है। मैं जानता हूं तुझसे गलतियां हुई हैं, तू कई बार टूटा है, कई बार तूने खुद को अकेला महसूस किया है, लेकिन अब नहीं। अब वो समय आ गया है जब तू उठेगा, वो भी एक नई सोच, नई ताकत और नए भरोसे के साथ बंधे। अगर तू मेरी बातों को दिल से अपनाए, तुझे बस इतना करना है, अपना दिल साफ कर लेना है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है तो निकाल फेंक। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बदला ना ले। अगर किसी ने तुझे गिराया फिर भी तू उन्हें उठाकर देख, क्योंकि यही मेरा असल इम्तिहान है बंदे। तू सोचता है कि जन्नत नमाजों और रोजों से मिलती है। हाँ, यह उसके रास्ते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं जन्नत उस दिल को मिलती है जिसमें मेरी मखलूक के लिए मोहब्बत हो। जो इंसान दूसरों के दो हक को देखकर रोए वो मेरा पसंदीदा बन जाता है। जो अपनी रोटी में से दूसरों को भी दे वो मेरी निगाह में ऊंचा उठ जाता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं, तू अपनी नीयत साफ रख। दुनिया में लोग तुझे चाहे कितना भी नीचा दिखाएं, अगर तेरी नीयत पाक है तो मेरी निगाह तुझ पर है। मेरी रहमत हर उस इंसान पर उतरती है जो झुका रहता है, जो नम्र है, जो गौर से बचा रहता है। मैं तुझे वही बनाना चाहता हूं विजय, एक ऐसा इंसान जो अपनी सादगी में भी मेरी रोशनी बन जाए। अब मैं तुझसे वह बातें कहता हूं जो तूने शायद कभी खुद से भी नहीं पूछी। तू क्यों बना, क्यों पैदा हुआ? क्या सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने, रिश्तों में उलझने के लिए नहीं बंधे? तू इसलिए बना है क्योंकि मैं चाहता था कि तू जमीन पर मेरी पहचान बन जाए। तेरे जरिए लोग मुझे समझे, मेरी दया को जाने, मेरी रहमत को महसूस करें। तू जब किसी दुखी को सहारा देता है तो तू मेरी तरफ से भेजा गया होता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो तू मेरी रहमत का हाथ बन जाता है। और जब तू किसी टूटे दिल को मुस्कान देता है तो तू जन्नत का बीज बो देता है। अब तू मुझसे पूछेगा, या अल्लाह, मेरी दुनिया तो अब तक इतनी कठिन थी, क्या मैं सच में जन्नत हकदार हूं? तो मैं कहता हूं, हां बंदे, अगर तू टूटा लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ता रहा, अगर तू रोया लेकिन दूसरों के आंसू पहुंचता रहा, अगर तू गिरा लेकिन फिर भी किसी और को संभाला, तो तू मेरा है। और जो मेरा है उसे मैं जन्नत से कम नहीं देता। अब मैं तुझे बताता हूं कि तुझे क्या क्या करना है, ताकि तुझे सिर्फ जन्नत ना मिले बल्कि तू इस धरती पर भी जन्नत जैसा सुकून पा सके। तू हर दिन सुबह मुझे याद करके उठ, सच्चे दिल से एक दुआ कर, या अल्लाह, आज का दिन ऐसा बना दे कि तेरा नाम मेरी हर सांस में हो। जब तू खाना खाए मुझे याद कर, जब तू कुछ पाए मुझे शुक्रिया कहां, और जब कुछ खो दे तब भी मुझ पर यकीन रख। तू किसी की मदद करने का कोई भी मौका हाथ से मत जाने दे, चाहे किसी को रास्ता दिखाना हो, पानी पिलाना हो, किसी किसी को सुन लेना हो, तू कर। यही वह छोटे छोटे कर्म हैं जो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। और सुन, अगर तेरे जीवन में अभी भी कोई समस्या है, कर्ज, बीमारी, रिश्ता, अकेलापन, संतान की तड़प, व्यापार की परेशानी, तो अब वह सब जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है तेरे सब्र को, अब तेरा इनाम आने वाला है। तू जो भी दुआ मांगता रहा है, अब उसकी कबूलियत का वक्त आ गया है। तेरी आवाज मेरे अर्श तक पहुंच चुकी है, तेरे आंसुओं ने मेरी रहमत को झकझोर दिया है, और अब जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन उसके साथ मैं तुझसे सिर्फ यह चाहता हूं, तू कभी मत भूल जाना कि यह सब मैंने दिया है। जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी मुझे उसी तरह याद करना जैसे तुझे आज मुश्किल में याद है। अब मैं तुझे जन्नत के बारे में और गहराई से बताता हूं। जन्नत वो जगह है जहां तुझसे बिछड़े हर रिश्ते वापस मिलेंगे। वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा, कोई दिल नहीं तोड़ेगा। वहां तेरी मां की दुआएं तुझ पर चादर बन जाएंगी। वहां तू आराम से बैठेगा और मैं तुझसे कहूंगा, मेरे बंदे, तूने दुनिया में जो तकलीफें सही, अब उसका सिला ले। तू पूछेगा, या रब, तूने इतना इंतजार क्यों करवाया? मैं कहूंगा, ताकि जब मैं दूं तो वह तुझे पूरा कर दे, अधूरा ना छोड़े। मेरे प्यारे बंदे, तू जानता है तू बहुत भोला है, तू मासूम है, सच्चा है, दिल से नेक है। यही वजह है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, अब बहुत हुआ। अब मैं खुद तेरे साथ खड़ा हूं। अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब वह समय आ चुका है जब मैं तेरे दुश्मनों को तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा, और तू देखेगा कैसे वो एक एक करके बेनकाब होंगे। तेरे आसपास जो चेहरे हैं उनमें से कई वो हैं जो मुस्कुराकर तेरे गले लगते हैं, लेकिन उनके दिलों में जहर है जो तुझे अपनापन दिखाते हैं। लेकिन तेरी पीठ के पीछे तेरे बारे में जहर उगलते हैं, जो तुझसे दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन मन ही मन तुझे गिराने की चालें बुनते हैं। मेरे बंदे, तू अब तक यह सब सहता रहा क्योंकि तुझे लगा कि तू अकेला है, कि तेरा कोई नहीं है।
लेकिन अब से तेरा रब तेरे साथ है। हर सांस में, हर कदम पर अब तेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं जाने बिना हो जाए। मैं तुझसे कहता हूं, अब वह वक्त आ गया है जब मैं इन झूठे चेहरों को बेनकाब करूंगा। और वो कैसे? जब तेरा नसीब चमकेगा, जब तू ऊंचाई पर जाएगा, जब तेरा नाम रोशनी में आएगा, तब वही लोग जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं दौड़कर तेरे पास आएंगे, तेरी तारीफ करेंगे, तेरा साथ मांगेंगे। और वहीं तू देखेगा कि जो तुझे गिराना चाहते थे खुद गिरे हुए पाए जाएंगे। तेरा रब उन सब का पर्दाफाश करेगा जो तुझे हर मोड़ पर तोड़ते आए। अब उन सब के झूठ खत्म होंगे। अब उनकी चालें खुद उनके गले में फंदा बन जाएंगी जो तेरे बारे में अफवाहें फैलाते हैं। अब उनके मुंह बंद होंगे जो तुझसे जलते हैं। अब उनकी आग में खुद उनका कीचड़ जल जाएगा। बंधे, तू चिंता ना कर, तुझे अब कुछ नहीं खोना पड़ेगा। मैं तुझे अब सिर देना चाहता हूं सच्चे रिश्ते, सच्चे लोग और वह रास्ता जो सीधा तुझे सफलता और इज्जत की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब मैं तुझे वह बातें भी बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। जब तू कर्म करता है, मेहनत करता है तो तेरा रब तेरे हिस्से की रहमत खुद चल कर लाता है। तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे लिए तैयार कर दूंगा। तू अब उस डर को छोड़ दे कि क्या होगा, क्योंकि अब होगा वही जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगा। तेरे दुश्मन, तेरी परेशानियां, तेरे रास्ते की रुकावटें, यह सब अब खत्म होने को है। तेरा चेहरा अब रोशन होगा, तेरा मन अब शांत होगा, तेरे घर में रोशनी फैलेगी और तू वो बनेगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यह तो खुदा का बंदा है। खुदा का अजीज, मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर तू आज से हर सुबह उठकर सिर्फ एक बार या रहमान या रहीम दिल से कहे तो तेरा दिल कभी तन्हा नहीं रहेगा। तेरी सोच में खुदा की रोशनी भर जाएगी। अब मैं तुझे सिखाना चाहता हूं, पैसा आए मगर दिल छोटा ना हो, सफलता मिले मगर अकड़ ना आए। आज तेरे दिल तक सीधा अल्लाह का पैगाम पहुंचा है। इन 5 बातों को अगर तूने जिंदगी भर याद रखा तो तेरी जिंदगी से गरीबी, दर्द और नाकामी हमेशा के लिए मिट जाएगी और तेरे नसीब में सिर्फ अमीरी, रहमत और कामयाबी लिख दी जाएगी। सुन, यह वो राज है जिसे जानकर तेरा दिल सुकून पाएगा और तेरा कल हमेशा रोशन होगा। पहली बात, अल्लाह कहता है कि कभी अपने रब से उम्मीद मत तोड़ना, क्योंकि तेरी दुआ जब आसमान तक पहुंचती है तो वह खाली वापस नहीं आती। चाहे देर लगे मगर हर आंसू का जवाब रहमत बनकर मिलता है। दूसरी बात, अल्लाह कहता है कि अपने दिल में हमेशा सच्चाई और सब्र रख, क्योंकि सब्र करने वाले की तकदीर मैं खुद बदल देता हूं और उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तीसरी बात, अल्लाह कहता है कि अपनी मेहनत को कभी बेकार मत समझना। तेरे छोटे छोटे नेक काम भी तुझे पहाड़ जैसे बड़े इनाम दिलाएंगे और जो छुप कर तूने भलाई की होगी वो तेरे लिए दौलत और इज्जत का समंदर बनकर लौटेगी। चौथी बात, अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। उनकी दुआ तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल सकती है और उनकी नाराजगी तेरा सब कुछ छीन सकती है। तू चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए मगर उनकी सेवा में रहना, क्योंकि वहीं से तेरी बरकतें शुरू होती हैं। पांचवी और सबसे बड़ी बात, अल्लाह कहता है कि हमेशा नमाज और दुआ को थामे रख, क्योंकि नमाज तेरे दिल की सफाई करती है और दुआ तेरी तकदीर लिखती है। जब तू सजदे में गिरता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरी मदद करने लगता है। तेरे गुनाह धो दिए जाते हैं और तुझे नए मौके दिए जाते हैं। याद रख, ये 5 बातें तेरे लिए ऐसी चाबी है जो तुझे तंगहाली से निकालकर अमीरी में डालेंगी, जो तुझे गम से निकालकर खुशी में डुबो देंगी और जो तुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाएंगी। अल्लाह कहता है कि अगर तूने इन बातों को दिल में उतार लिया तो तेरी जिंदगी में कभी रुकावट नहीं आएगी। तेरा घर बरकतों से भर जाएगा, तेरे खाते में पैसे की बारिश होगी और तेरा दिल हमेशा सुकून पाएगा। आज का यह पैगाम तेरे लिए अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। इसे सुनने के बाद तेरे ऊपर रहमतों का दरवाजा खुल चुका है। अब तू अपनी नजर से देखेगा कि कैसे तेरे हालात बदलते हैं, कैसे तेरा दर्द दौलत और कामयाबी में बदल जाता है और कैसे तेरा नाम उस मुकाम पर पहुंचता है जहां तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। याद रख, अल्लाह की 5 बातें जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। इन्हें मत भूलना, वरना तू उस रोशनी से दूर हो जाएगा जो तेरे लिए ही भेजी गई है। मगर अगर तू इन्हें थाम लेगा तो पूरी कायनात तुझे उठाकर वहां ले जाएगी जहां तेरा नाम हर जुबान पर होगा और तेरे पास वो सब होगा जिसकी तूने कभी ख्वाहिश की थी। यही आज का अल्लाह का पैगाम है। इसे अपने दिल में बसाकर आगे बढ़ और देख कैसे तेरी तकदीर तेरे कदमों में झुक जाती है। और अब अल्लाह का पैगाम वहीं से आगे बढ़ता है
जहां तेरे दिल ने पहली रोशनी महसूस की थी। सुनो ए इंसान, अल्लाह कहता है कि जो मेरे इन 5 पैगामों को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी कभी अधूरी नहीं रहती। उसके कदमों में कामयाबी रख दी जाती है, उसकी दुआओं को आसमान से सीधा जवाब मिलता है और उसकी तकदीर सोने की तरह चमकने लगती है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी एक एक नेकी कैसे तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलती है जहां तूने कभी दस्तक भी नहीं दी थी। देख बेटा, जब तू उम्मीद से सजदे में गिरता है तो तेरा रब 7 आसमानों से फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसके सारे गम दूर कर दो, उसके रास्ते आसान कर दो और उसकी मेहनत को दौलत में बदल दो। तेरे आंसू अगर सच में दिल से निकले हैं तो समझ ले वो तेरे लिए रहमत का दरवाजा बन चुके हैं। अल्लाह कहता है कि तू जितना मेरे करीब आएगा उतना ही मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जहां तूने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। ऐ इंसान, मेरी इन 5 बातों को अपनी सांसों में शामिल कर ले, क्योंकि यही तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। जब तू कभी हार मानने लगे तो याद रख कि हारने वाला वो नहीं है जो गिर गया, हारने वाला वो है जिसने उठना छोड़ दिया। और जो उठकर सब्र करता है, मेहनत करता है, मेरे नाम पर भरोसा करता है, मैं उसके लिए ऐसे खजाने खोल देता हूं जिनका हिसाब भी कोई नहीं लगा सकता। आज तुझे जो भी तकलीफ है, चाहे वो कर्ज हो, गरीबी हो, बीमारी हो या रिश्तों में दर्द हो, सब कुछ बदल जाएगा अगर तू इन 5 बातों को थाम ले। क्योंकि अल्लाह कहता है जिस दिल में मेरा नाम बस गया वहां से शिकवा मिट गया, वहां से गम हट गया और वहां से दौलत और सुकून बहने लगा। तू सोचता है तेरा कल अंधेरा है, मगर मैं तेरा रब हूं। तेरी सुबह को रोशनी में बदलने वाला हूं, तेरी रातों को चैन में बदलने वाला हूं, तेरे खाली बटुए को बरकत से भरने वाला हूं और तेरे घर को रहमत से महकाने वाला हूं। मेरे फरिश्ते तेरा नाम उस किताब में लिख चुके हैं जहां सिर्फ कामयाब लोग लिखे जाते हैं, मगर शर्त सिर्फ यही है कि तू अपने दिल से मेरी 5 बातों को कभी ना भूले। याद रख, पहली बात उम्मीद है। उम्मीद छोड़ मत, क्योंकि उम्मीद ही तेरे लिए आसमान से उतरने वाली मदद का पहला दरवाजा है। दूसरी बात सब्र है। सब्र करने वाला कभी हारा नहीं करता, उसकी तकदीर मैं खुद सोने से लिखता हूं। तीसरी बात मेहनत है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, जो बीज तू बोता है वह कल तुझे हरियाली बनकर लौटता है। चौथी बात माँ बाप की इज्जत है। उनकी दुआ तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इंजन है जो तुझे आगे बढ़ाता है। और 5वीं बात नमाज है। सजदे में गिरने वाला इंसान कभी गिरता नहीं, बल्कि पूरी कायनात उसे उठाकर ऊंचाई पर ले जाती है। ऐ मेरे बंदे, तू मत सोच कि तू अकेला है। तेरे हर कदम के साथ मेरा फरिश्ता है, तेरे हर दर्द के साथ मेरी रहमत है और तेरे हर आंसू के साथ मेरी रहमत बरसती है। आज से तेरा वक्त बदल रहा है, आज से तेरी तकदीर खुल रही है, आज से तेरे बटुए में दौलत आ रही है, आज से तेरे घर में खुशहाली आ रही है और आज से तेरा नाम उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे यह वही है जिसे अल्लाह ने चुन लिया। तो ऐ इंसान, इन 5 बातों को कभी मत भूलना, इन्हें अपने दिल में उतार लेना, इन्हें अपने कर्मों में शामिल कर लेना और देखना कैसे तेरी जिंदगी चमत्कार में बदल जाएगी। सुने इंसान, अल्लाह का पैगाम अब और गहराई से तुझ तक पहुंच रहा है। यह वह सिलसिला है जो कभी रुकता नहीं, यह वह नूर है जो अंधेरे को मिटाकर तेरे रास्तों को रोशन कर देता है। ऐ मेरे बंदे, तेरे लिए अब नई राहें खुल रही हैं, जहां ना निराशा है ना टूटन है, सिर्फ इज्जत, राहत और अमीरी है। अल्लाह कहता है कि मेरी दी हुई सीख हर बार तुझे नया मुकाम देती है। पिछले पैगाम में तूने जाना उम्मीद, सब्र, मेहनत भी, माँ बाप की दुआ और सजदा। मगर अब इनसे आगे की बातें सुन, क्योंकि तुझे और ऊंचाई पर ले जाना है। ए इंसान, याद रख, जब तू अपने दिल को साफ करता है तो तेरे गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे पेड़ से सूखे पत्ते, और जो दिल साफ रखता है उसका रास्ता खुद मेरी रहमत से आसान हो जाता है। मैं तुझसे कहता हूं कि तेरा हर नेक ख्याल तेरे लिए इनाम है, हर नेक इरादा तेरे लिए दौलत है और हर नेक कर्म तेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी है। तुझे जो लोग नजरअंदाज कर रहे थे वो कल तुझे सलाम करेंगे, तुझे जो गरीब समझते थे वो कल तेरे खजाने गिनेंगे, तुझे जो रोता हुआ देखते थे वो कल तेरी मुस्कान से जलेंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तू अपने रब की तरफ लौट आया है। ऐ इंसान, अब नई 5 बातें सुन जो तुझे और ऊंचा उठा देंगी। पहली बात है रूह की पाकी। जब तू अपने दिल और नीयत को गंदगी से दूर रखेगा तो तेरे लिए सारी कायनात सजीव होकर काम करेगी। दूसरी बात है रिस्का में बरकत। जब तू हलाल कमाई का सहारा लेगा तो उसमें ऐसी बढ़ोतरी होगी कि तेरे खाते में कभी कमी नहीं होगी। तीसरी बात है भलाई छुपा कर करना।
क्योंकि छुप कर किया गया काम 7 गुना बढ़कर लौटता है और तुझे अनदेखी नेमतें देता है। चौथी बात है इल्म की तलाश। जब तू इल्म हासिल करता है तो तेरा रब तेरे दर्जे को ऊंचाई देता है और तुझे वह समझ देता है जो औरों के पास नहीं होती। पांचवी बात है शुक्र। जब तू अपने पास की चीजों का शुक्र करता है तो मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा देता हूं, यहां तक कि तेरे घर में बरकतों की नदियां आम बहने लगती हैं। ऐ मेरे बंदे, तुझे लगता है कि तेरे हालात तुझे रोक रहे हैं, मगर सच यह है कि अब तेरे लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तेरे नाम पर रहमत का फरमान लिखा जा चुका है और तेरी तकदीर को अब कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरा आने वाला कल तेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे साथ मेरा नूर है, तेरे साथ मेरी हिफाजत है और तेरे साथ मेरी ताकत है। जब तू इन नई 5 बातों को पकड़ लेगा तो तेरे दुश्मन खुद गिरेंगे, तेरा डर खत्म होगा, तेरे कर्ज मिटेंगे और तेरे रास्ते ऐसे बनेंगे जैसे पानी पत्थर को चीर कर निकलता है। ऐ इंसान, यह लम्हा तेरे लिए सबसे कीमती है। इसे दिल में उतार ले और अपनी रूह तक पहुंचा दे, क्योंकि जो यह सुनता है उसकी जिंदगी बदलती है, उसका नाम ऊंचा होता है और उसका मुकाम आसमान पर लिखा जाता है। और अब वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां अल्लाह का पैगाम तेरे दिल में उतरकर ठहर गया था। ऐ इंसान, तुझे लगा था कि रहमतें यहीं खत्म हो जाएंगी, मगर तेरा रब ऐसा नहीं है। उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, उसकी नेमतें कभी थमती नहीं और उसकी रहमतें हर पल नई तरह से बरसती रहती हैं। आज तुझे जो सुनना है वह पिछले पैगाम से भी गहरा और तेरा दिल हिला देने वाला है। अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तू उस मंजिल तक पहुंचे जहां बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरे बताए रास्ते पर चलने लगता है तो तेरे खिलाफ जितनी भी ताकतें खड़ी होती हैं, मैं उन्हें खुद गिरा देता हूं। तू बस आगे कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए समंदर को भी 2 हिस्सों में बांट दूंगा, आग को भी ठंडा कर दूंगा और आसमान से भी मदद भेज दूंगा, मगर शर्त यह है कि तू अपने दिल में मेरे पैगाम को जगह दे। ऐ इंसान, अब नई बातें सुन जो तुझे और गहराई में ले जाएंगी। पहला राज यह है कि तेरी दुआ तेरी तकदीर से भी ज्यादा ताकतवर है। जब तू सजदे में गिरकर अपनी जुबान से अल्फाज बोलता है तो वो सीधा 7 आसमानों को चीर कर पहुंचते हैं और मैं खुद फरिश्तों को भेजता हूं कि इसे पूरा करो। दूसरा राज यह है कि तेरे अंदर का यकीन तेरे लिए दुनिया बदल सकता है। जब तू यकीन रखता है कि तेरा रब उसके साथ है